Hello, 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 everybody. How are you all? Well, I am back again with the vocabulary series पार्ट 2। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों के लिए जो मैंने ये वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट की है, आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग इससे कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं ना। तो चलिए, अगर हम दिन में 10 शब्द भी यूज़ करते हैं, या अगर हम दिन में मेरी ट्राई ये रहती है कि मैं अगर आपको 10 नए वर्ड्स भी सिखाऊं, तो उसमें से कम से कम 5 तो आपको याद रह ही जाते हैं ना। सो गाइज, दैट इज़ दी ओनली मेरा यही आइडिया है, या मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को रोज़ के रोज़ में कम से कम आपको 10 न्यू वर्ड्स, ठीक है, न्यू वर्ड्स, और इट कुड बी योर idioms, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, या इट कुड बी phrases, इट कुड बी एनीथिंग। मैं आपको कुछ ना कुछ 10 न्यू vocabulary, मतलब न्यू थिंग्स, आई वुड लव टू ऐड 10 न्यू वर्ड्स, idioms और phrases to your existing vocabulary every day, जिसमें से कम 5 तो आपको याद रह जाएंगे, है ना। So that's what the entire try is, and this is the exact reason why I have started this vocabulary series for you all. And yes, most welcome to An Academy, and most welcome to the vocabulary series part 2. कल हमने इसका first part किया था, आज हम इसका second part करेंगे. So yes, are you all ready to learn new vocabulary or not? So I'm sure you all are. Well, I also want to tell you guys that I'm missing you a lot. I just so wish कि आप लोग सब यहाँ होते. मतलब it's a premiered video. मैं हर बार आपको अपनी हर एक premiere video में कहती हूँ that I am missing you, and I actually mean it. Yes, I do miss you all in my premiered videos. मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ होते हैं, मुझसे बात करते हैं. It just gives me a more lively feeling compared to a premiere video. But क्या करें, अब जो है वो तो है. तो ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की, तो मेरी ट्राई रहेगी कि मैं कम से कम इसमें आपके लिए 10 वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो ज़्यादा भी हो सकती है, यू नेवर नो, मे डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं ज़्यादा भी बना सकती हूँ, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। तो हम लोग क्या करेंगे guys, like I told you, हम vocabulary discuss करेंगे. It could be idioms, it could be phrases, and we will discuss them. क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, vocabulary खाली मतलब इसका मीनिंग ये बता देने से कभी भी vocabulary याद नहीं रहती है. अगर आप सच में vocabulary को याद करना चाहते हैं, so you have to practice it, you have to put it to use, you have to study it in depth. Otherwise, जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको थोड़ी सी डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक वो वोकैबुलरी आपको कभी भी याद नहीं रहेगी. और फॉर दैट मैटर, यही रीज़न है दैट वी आर गोना डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अराउंड दिस वोकैबुलरी. और उसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा ये रहेगा कि हम एक ना एक सेंटेंस बनाएं, ठीक है. सो विल ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस, एंड जैसे कि हम लोग हर बार यहाँ पे करते हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी को, और फिर हम उसका एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे, और फिर मैं आपको टाइम दूंगी कि आप लोग भी सेंटेंस फ्रेम करो. दैट इज हाउ वी आर गोना गो फॉरवर्ड. Chalo, so before we start, of course, I always introduce myself. What's my name? Well, my name is Sonam Sudan, and I'm your English educator, and I come with 4+ years of learning experience. और मैं learning experience क्यों कहती हूँ, मैं teaching या mentoring experience क्यों नहीं कहती हूँ? Well, that is because I love to learn, and यही रीज़न है कि मैं इस प्रोफेशन में, और मेरी यही ट्राई रहती है कि मैं आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया रोज़ ज़रूर सिखाऊँ. ओके, चलो. सो oops, I forgot to change it. मेरा स्केड्यूल क्या है अन अकेडमी में? सुबह 10 बजे. फिर है तीसरा अनदर स्लॉट जो कि मैंने नहीं डाला है, दैट इज़ 11:45. सो मेरे 3 स्लॉट्स हैं अन अकेडमी पे. इन तीनों टाइम पे आई कम लाइव, सुबह 10 बजे, 11:15 बजे, एंड शाम को 4 बजे. सो ये मेरे 3 स्लॉट्स हैं. यू ऑल कैन meet me live during these slots. And guys, telegram का भी channel है अन अकेडमी का, please go ahead and join it, जिसका link जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा.
Then there are some important updates जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ. First is Ask a Doubt. Well, it is a very very amazing feature that Unacademy has brought for you all. तो इसमें क्या है? Well, you get a chance to ask your doubt and it is absolutely free on the Unacademy app. ठीक है? तो करना क्या है आपको? You gotta click your question, you gotta crop it and you gotta ask it. ठीक है? तो click, crop and ask, and you can ask unlimited doubts. It is absolutely free. Then is Unacademy Combat जो कि हर संडे को होती है. तो कमिंग कॉम्बैट है जून 6 को दोपहर को 12 बजे है हमारा अभी जो कॉम्बैट होगा. एंड ये क्या है कॉम्बैट? वेल, इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट है ये. ठीक है? ये बिल्कुल फ्री है और CBSE क्लास 6 के बच्चों के लिए है ये टेस्ट. और इसमें क्या होगा? आपके पास होंगे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी. एंड इसके अंदर क्या है? इट इज़ अ लाइव टेस्ट विच यू कैन ओनली टेक यूजिंग एन एंड्रॉयड ऐप. एंड जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड इसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है. ठीक है? तो क्या होगा? बिकॉज इट इज़ अ लाइव टेस्ट, तो थ्रू आउट इंडिया बच्चे इसमें पार्ट लेंगे. सो यू गेट टू नो योर ऑल इंडिया रैंकिंग. आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी. आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग में पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. And along with that, after you get your all India ranking, you will also get a detailed video solution to all your problems. तो ये नहीं है कि बस ranking मिली और खत्म हो गया. No, not really. You get a detailed video solution to all your problems. And जो हमारा coming combat है वो है 6th of June को दोपहर को 12 बजे. And इसके अंदर है एक scholarship pool of rupees 1 crore. You get a chance to win from a scholarship pool of rupees 1 crore. जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको मिलेगी CBSE क्लास 6 की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री. 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री. और टॉप 150 को दे विल गेट अ चांस टू विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ रुपीज 1 crore. ठीक है? लाइव लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यूज माई कोड SOS10 एंड रजिस्टर फॉर द एग्जाम. चलो जी, लेट्स स्टार्ट द वोकैबुलरी सीरीज. लेट्स हैशटैग टेक द चैलेंज. ओके, so here is your first word, deceit. Well, इस word का क्या मतलब है? So क्या होता है कि कभी कभार अगर हमारे कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हमें धोखा दे देते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है ना. तो ये जो धोखा वो देते हैं ना, या अगर मान लो कभी हमें झूठ बोला जाता है या हमसे सच्चाई छुपाई जाती है तो हमको बहुत बुरा लगता है. तो ये जो धोखा या झूठ बोलना या फरेब या फ्रॉड करना, इसको बोला जाता है डिसीट. सो बेसिकली फ्रॉड और झूठ बोलना या धोखा देना, इसको बोला जाता है डिसीट. सो whenever somebody tries to basically fool you or trick you, they are deceiving you, right? So deceit is fraud, धोखा या फरेब. कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें बहुत बुरा लगता है, नॉट कोई सिचुएशन, रादर अगर जब भी हमें हमारे साथ किसी चीज़ को लेकर धोखा होता है, सो वी फील वेरी बैड. तो ऐसे धोखे को डिसीट कहा जाता है. Is that clear to everybody? So आप इसको याद कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. आप याद करिए कोई ऐसा इंसान जिसने आपको धोखा दिया हो, जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता है. ठीक है? या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जिसकी वजह से या जिसने आपको धोखा दिया हो, उसको याद करिए और इस वर्ड को उसके मुंह पर चिपका दीजिए ताकि जब भी आप उस इंसान को याद करें उसके फेस पे आपको नजर आए डिसीट. सो ऐसा इंसान so that next time whenever you're reminded of that person, you're also reminded of this word deceit. ठीक है? तो धोखा, झूठ या फरेब को डिसीट कहा जाता है. एंड अगर मुझे इसका एक सेंटेंस बनाना होगा, इट वाज I was heartbroken because of the deceit that I went through being with him. So जब मुझे उससे धोखा मिला तो मुझे बहुत I was heartbroken, मुझे बहुत बुरा लगा. ठीक है? तो अभी बच्चों मैं आप लोगों को दूंगी 30 सेकेंड्स और आप लोग भी इसका एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है? 30 सेकेंड्स लीजिए, डिसीट से एक सेंटेंस फ्रेम करिए, बिकॉज सेंटेंस के बिना वोकैबुलरी अधूरी है. चलो, let's see. Half time's up by the way.
ओके 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 एंड यस, टाइम्स अप। सो बच्चों, अगर आपने रिसीट से एक सेंटेंस फ्रेम कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं फ्रेम किया है तो इतनी अच्छी बात नहीं है, फ्रेम कर लीजिएगा सेशन खत्म होते ही, ठीक है। चलो, सेकंड वर्ड मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी, वेल, जब हमें हमारे साथ कोई डिसीट करता है तो हमको बुरा लगता है, लेकिन वही बंदा जब बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल, बहुत झुका हुआ होता है, अपने आप को बहुत ही कम दिखाता है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। सो ऐसे लोग हमें कितने अच्छे लगते हैं, हु आर नॉट लाइक, जो ये नहीं है कि बस अपनी फेंकते रहें आगे पीछे। ऐसे लोग जो नहीं होते हैं, तो ऐसा जो जो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो ऐसा जो अच्छा बिहेवियर या बहुत ही हम्बल बिहेवियर होता है, उसको बोला जाता है मॉडेस्टी। सो बेसिकली मॉडेस्टी का मतलब हो गया दैट यू आर बीइंग वेरी वेरी, यू आर नॉट, मतलब तुम अपना फेंक नहीं रहे हो, इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंक नहीं रहे हो, तुम बहुत ही हम्बल, झुके हुए हो रहे हो, एंड यू आर जस्ट बीइंग वेरी वेरी पोलाइट एंड सिंपल। आप मतलब ज़्यादा दूसरे को दबाने में लगे हुए नहीं हो, बट आप बहुत ही पोलाइट हो रहे हो, बहुत ही सिंपल हो रहे हो। ये नहीं है कि बस अपनी बताते ही जा रहे हो, बताते ही जा रहे हो, बताते ही जा रहे हो। इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे बिहेवियर को मॉडेस्टी कहा जाता है, या ऐसे बिहेवियर को मॉडेस्ट बिहेवियर कहा जाता है। तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? वेल, कोई ऐसा इंसान जो आपने देखा ही होगा, राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप को ज़्यादा कुछ फेंकेगा नहीं, ज़्यादा दिखाएगा नहीं। तो ऐसे इंसान को याद कर लीजिए, और ऐसे इंसान को याद करेंगे तो उसके मुंह पे एक स्टिकर चिपकाएंगे मॉडेस्टी का। तो जब आप वो स्टिकर चिपकाएंगे तो नेक्स्ट टाइम, या फिर इनफैक्ट अगर किसी ने ऐसा बिहेवियर किया हो, इनफैक्ट आपने भी अगर किया हो, तो याद रखिए, एंड देन जस्ट रिमेंबर दैट यू आर बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट, ठीक है। So such a behavior, such kind of an attitude is modesty. So अगर इसका एक sentence frame करना होगा, it would be, you know, I just love her for her modesty. As simple as that. तो आपको मैं 30 seconds देती हूँ, and your time starts now. 30 seconds दीजिए, modesty से एक sentence frame करिए। Okay, okay. Half time's up. Five seconds. 2 एंड टाइम्स अप। बच्चों, मॉडेस्टी से एक सेंटेंस फ्रेम कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पक्का करिए, बिकॉज जब तक आप वोकैबुलरी को यूज़ नहीं करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो कभी याद नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, एलिगेंट। तो मैं बताती हूँ, यू नो व्हाट हैपन वंस कि मैं एक पीपीटी बना रही थी, मैं कुछ कंटेंट क्रिएट कर रही थी, एंड उसमें बेसिकली ये वर्ड आया एलिगेंट। तो मैं बताती हूँ मुझे ये वर्ड कैसे याद रहा। वेल, याद ऐसे रहा कि जब मैं इसकी पीपीटी क्रिएट कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैं ऐसा क्या पिक्चर डालूं जिससे कि ये वर्ड मुझे भी याद रहे और जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनको भी याद रहे। तो जब मैंने पिक्चर ढूंढी, देयर वाज अ गर्ल, शी वाज लाइक वेरी वेरी, बहुत ही अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से वो ड्रेस्ड अप थी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब शी वाज लुकिंग वेरी वेरी डिसेंट, वेरी अमेजिंग, बहुत चार्मिंग लग रही थी। सो ऐसी लुक को, विच इज़ वेरी वेरी, यू नो, काइंड ऑफ, मैं इसको डिफाइन कैसे करूँ हिंदी में? रुको, मैं आपको एक प्रॉपर वर्ड इसका सर्च करके बताती हूँ। अगर मुझे इसका हिंदी में वर्ड देखना होगा, हिंदी में इसका एक प्रॉपर, या स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल, एक्चुअली ग्रेसफुल इज द राइट वर्ड। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल, somebody who's full of grace is basically called as elegant, ठीक है। तो ऐसी लुक को एलिगेंट कहा जाता है। सो याद रखिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कहीं के लिए भी तैयार हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए दैट यू शुड जस्ट लुक सो ग्रेसफुल, यू शुड जस्ट लुक सो स्टाइलिश, यू शुड जस्ट ओवरफ्लो एलिगेंस। तो ऐसी जब आपकी लुक होगी तो उसको कहा जाएगा एलिगेंट लुक, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, कहीं तैयार होके जा रहे हो उसको आप एसोसिएट करिए एलिगेंट से,
बहुत ही आराम से जो है आपको ये वर्ड याद रह जाएगा, ठीक है। सो अगर इसका एक सेंटेंस फ्रेम करना होगा, इट वुड बी आई लव्ड हर फॉर हर एलिगेंट लुक्स, ठीक है। सो आई विल गिव यू 30 seconds, take your time and frame a sentence. Your time starts now. 30 seconds लीजिए, पक्का सेंटेंस फ्रेम करिए, क्योंकि उसके बिना no, ये वर्ड आपको कभी, इनफैक्ट कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। वोकैबुलरी चीज ही ऐसी होती है जी, बहुत जल्दी इवैपोरेट हो जाती है। हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप, हाफ टाइम्स अप। एंड टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम अप हो चुका है। आई होप आप लोगों ने सेंटेंस बना लिया है, नहीं बनाया है तो पक्का बना लीजिएगा, बट इस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, वेल, बोस्टफुल। तो अभी अभी हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था मॉडेस्ट, जिसका मतलब था बहुत ही सिंपल रह रहे हैं, अपने आप को मतलब कुछ ज़्यादा आप अपने बारे में डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक नहीं रहे हैं, एंड यूर जस्ट काइंड ऑफ यू आर नॉट लेटिंग आउट वॉट एवर यू नो। मतलब आप ना ज़्यादा अपनी ये नहीं बता रहे हो कि मुझे ये आता है, वो आता है, ऐसा किया वैसे किया, नॉट ऑल। बहुत ही सिंपल रह रहे हो और अपनी अचीवमेंट्स को आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हो। दैट्स व्हेन यू आर बीइंग मॉडेस्ट। बट व्हेन यू आर बीइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट, यानी कि आप लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंक रहे हो, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मुझे तो वो भी आता है, मैंने तो ऐसे भी देखा है, वहाँ भी गई हूँ, ये भी किया है। सो ये जो लंबी चौड़ी फेंकना, इसको बेसिकली कहा जाता है, ऐसे बिहेवियर को कहा जाता है बोस्टफुल बिहेवियर, यानी कि लंबी चौड़ी फेंक रहे हो आप, दैट इज व्हेन यू आर बीइंग बोस्टफुल, ठीक है। सो यस, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बोस्टफुल। एंड जो है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करिए, बड़े लोग ऐसे होते हैं ना जिनको आदत होती है, ये मैंने किया, मैं वहाँ गई, मैंने वो खरीदा, $100 का जूता, अरे हाँ, उसको याद करिए। वो क्या नाम है, 3 Idiots मूवी में था ना वो जो पुटिंग चटनी ऑन माई $300 शूज, तो वो जो पिया का हस्बैंड बना होता है, फर्स्ट वाला, आई मीन नॉट फर्स्ट वाला एग्जैक्टली, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई होती है, दैट गाय इज बेसिकली वेरी वेरी बोस्टफुल, ठीक है। लंबी चौड़ी फेंकता रहता है, शो ऑफ करता रहता है, दिखाता रहता है। सो ऐसे काइंड ऑफ लोग जो हमें दिखते हैं ना, दे आर बेसिकली बोस्टफुल पीपल। सो किसी भी ऐसे इंसान का चेहरा याद करिए और आपको बहुत ही आराम से जो है ये वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। सो आई हेट हिम फॉर हिज बोस्टफुल बिहेवियर, और ही इज वे टू बोस्टफुल ऑफ हिज अचीवमेंट्स, दैट इज हाउ आई कुड यूज इट इन अ सेंटेंस। तो अभी मैं आपको भी टाइम दूंगी, यू आर गोना टेक योर टाइम, टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम एंड फ्रेम अ सेंटेंस। ओके ओके ओके, देखते हैं, हाफ टाइम्स अप, half times up, half times up, and times up, times up, ठीक है। चलो, let's go ahead to the next question. Well, considerate, considerate का क्या मतलब होता है? तो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, कंसिडर, ठीक है। तो कंसिडर का क्या मतलब होता है? CONSIDER का क्या मतलब होता है? अगर आप ये एक हटा दें यहाँ से, तो खाली कंसिडर को अगर आप देखें, तो कंसिडर का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी चीज़ को आप ध्यान में रख रहे हो, दैट इज़ व्हेन यू आर कंसिडरिंग इट, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को ध्यान में रखना का मतलब होता है यू कंसिडर दैट। तो अगर आप कंसिडरेट हो रहे हो, दैट मीन्स आप जो है ध्यान रख रहे हो, किसी, आपका नेचर है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हो, आप ध्यान रखते हो, यू आर थॉटफुल, यू गिव अ थॉट टू एवरीथिंग, दैट इज़ व्हेन यू आर कंसिडरेट, ठीक है। सो being thoughtful about something, or being very very careful, not careful actually, being thoughtful, being मतलब किसी भी चीज़ को caring, being actually caring, and being very very kind of, आप दिल से किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, दैट इज़ व्हेन यू आर बीइंग कंसिडरेट, यानी कि आप ध्यान रखते हो कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट इज़ व्हेन यू आर बीइंग कंसिडरेट, या आप ट्राई करते हो कि यार लोग आगे पीछे जो मेरे लोग हैं
they should be kind of happy and they shouldn't get hurt because of anything. That is when you are thoughtful and you're caring. That is when you are considerate. So you are basically thoughtful and caring. ठीक है, तो आपको आप तब होते हो considerate. So being thoughtful and caring leads you or lets you to be more considerate. ठीक है, तो अगर मतलब अब अगेन याद कैसे रखें वर्ड, तो बहुत ही सिंपल है जी. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हो या आप ध्यान रखते हो कि यार, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब मुझे अपनी सैलरी मिली तो मैंने सोचा कि जो मेरे घर में काम वाली आंटी है, बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है, तो मुश्किल होता है सबके लिए, कमाना तो आसान है नहीं, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं. सो आई थॉट कि मैं आंटी को कुछ पैसे दे देती हूँ. सो आई गेव हर सम मनी. सो आई वाज बीइंग कंसिडरेट. ठीक है, तो बिकॉज मैं सोच रही थी कि यार प्रॉब्ली शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, सो लेट मी जस्ट गिव हर सम मनी. सो दैट टाइम आई वाज बीइंग कंसिडरेट. तो ऐसे अगर आप भी कभी हुए हैं तो यू ऑल्सो बीन कंसिडरेट. ठीक है, so such a kind of behavior is considerate behavior. तो बहुत ही आसान है. 30 seconds I'll give you. Where in frame a sentence. Your time starts now. Okay. Half time's up. बच्चों बहुत ही आसान है considerate. ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. चलिए. And your time's up. By the way guys, I want to tell you something. I'm really missing you all. Yeah, मुझे यही बताना था. अच्छा चलो, let's go ahead. Okay, so before of course I go ahead, I will tell you very quickly about the Unacademy app which you can download from the Google Play Store or App Store. अब ये ऐप आपको क्यों डाउनलोड करनी है? वेल इसलिए करनी है because you get a chance to buy the Plus subscription. ठीक है, और आपको प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों खरीदनी है? बिकॉज इट हैज़ इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इट हैज़ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट, if you go ahead and use this code SOS10, you get a chance, you get a flat 10% discount. दिखा नहीं जा रहा है यार प्रॉपरली पेन टैब से, क्या बात है. अच्छा, तो you get flat 10% discount using my code SOS10. दूसरे है आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इट इज़ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ ए पर्सनल मेंटोर एंड ए लाइव डाउट सोल्यूशन सेशन. ठीक है, सो इस पर भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे you'll get flat 10% discount. अच्छा, by the way, you can see the code right scrolling on the top and at the bottom of the video as well. और प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ये क्लास 6 से लेकर 12 सभी के लिए है. इसमें जो रेट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे थ्रू दी अनअकैडमी ऐप, पर मैं आपको थोड़े से रेट्स बता देती हूँ. तो 2 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी 25,000 रुपये में, जिसपे अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज़ करने से. और 18 महीने की सब्सक्रिप्शन है आपकी 20,000 रुपये की. अगेन यू गेट अ डिस्काउंट यूजिंग माई कोड. ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगेन क्लास 6 to 12. सो जो भी आप जितना भी देर का आप खरीदें आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही यूजिंग माय कोड. तो आपका जो 2 साल की सब्सक्रिप्शन है 48,000 की, 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है 35,000 की. एंड अगेन यू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड. एंड और भी अगर आपको डिटेल में इसकी प्राइसिंग देखनी है तो आप अनअकैडमी ऐप से देख सकते हैं. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आप EMI का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं in order to buy it. Okay, free special classes और free test series जो हैं वो आप how can you unlock them using my code SPSO10. चलो, let's go ahead now. Okay, consequently, well, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? तो ये वर्ड बेसिकली डिराइव हुआ है consequences. ठीक है, QUENCES, consequences से ये वर्ड डिराइव हुआ है. तो consequence का मतलब होता है रिजल्ट.
तो जब भी किसी एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी कि नतीजे से कोई बात हुई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट समथिंग हैपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इफ आई एक्सरसाइज एज अ रिजल्ट आई विल बिकम हेल्दी, ठीक है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस आई विल बी हेल्दी। तो कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ। तो मतलब इट्स एज वेरी सिंपल यार। अगर मुझे इसका एक सेंटेंस बनाना होगा, आई से if you start to work out, consequently you will lose weight or consequently you will get healthy. So working out will consequently make you healthy, यानी कि अगर आप कुछ वर्कआउट करोगे तो आप हेल्दी हो ही जाओगे। सो consequently is as very simple as a result of। याद रखिए ये वर्ड consequences से derive हुआ है, ठीक है। So working out consequently leads to a good health, it's as simple। तो आप लोग भी टाइम लीजिए। Your time starts now, 30 seconds frame a sentence। सेंटेंस के बिना तो भाई छुट्टी नहीं होगी, कुछ भी कर लो, सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा। चलो, half time's up, half time's up, half time's up। Okay, 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 and time's up, time's up, time's up। चलो, so let's go ahead to the next question। urge, well, urge का क्या मतलब होता है? प्लीज मुझे चाउमीन दे दो, मुझे चाउमीन खाने का मन कर रहा है, प्लीज मेरा ये काम कर दो। सो जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाते हो, बहुत ज्यादा आप ना रिक्वेस्ट करते हो, दैट इज व्हेन यू अर्ज समबडी, ठीक है। सो अर्ज मतलब आपका बेसिकली बहुत मन कर रहा है किसी चीज़ का। मान लीजिए आपका इस टाइम में आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? यू विल अर्ज योर डैड और योर मॉम और योर ब्रदर और योर फ्रेंड टू गेट एन आइसक्रीम फॉर यू। वेल, मिलेगा तो है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है ऑलमोस्ट सब जगह, बट आप ट्राई करोगे। यू विल अर्ज समबडी टू बाय एन आइसक्रीम फॉर यू बिकॉज यू फील लाइक हैविंग एन आइसक्रीम, ठीक है। सो इसको कहा जाता है किसी, मतलब जब आप बहुत बहुत मतलब पैशन से किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, दैट इज व्हेन यू अर्ज समबडी, ठीक है। सो सच अ बिहेवियर और सच अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज एन अर्ज। तो कैसे याद रखोगे? बहुत ही आसान है। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आइसक्रीम को एसोसिएट कर लो अर्ज से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको टेस्टी लगती है उसको आप एसोसिएट कर लो अर्ज से, ठीक है। सो अगर इसका एक सेंटेंस फ्रेम करना होगा, इट विल बी बिकॉज आई फेल्ट लाइक ईटिंग चाउमीन सो आई अर्ज हिम टू बाय इट फॉर मी। इट्स एज वेरी सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग का भी टाइम स्टार्ट होता है अभी, ठीक है। टाइम फ्रेम अ सेंटेंस। Okay, let's see if you can do that। Half time's up, by the way, half time's up, half time's up। Actually half time abhi up hua hai, sorry for that। Okay, 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 and time's up, time's up। चलो, बहुत बढ़िया। Now let's go to the next word। 10 ही words करने हमने। Asperity। Now asperity का क्या मतलब होता है? कभी अगर हमें गुस्सा आया होता है तो हम क्या करते हैं? गुस्से से किसी को बोलते हैं, है ना। हमारी टोन में एक हार्शनेस होती है, एक गुस्सा होता है, एक रूडनेस होती है। तो जब भी हमें बहुत गुस्सा आया होता है तो हमारी जो टोन में हार्शनेस या रूडनेस होती है, ऐसी हार्शनेस या रूडनेस को कहा जाता है एस्पिरिटी। यानी कि जब भी आप गुस्से में किसी से बात करते हैं या आप अपनी कोई बात प्रेजेंट करते हैं और आप बहुत गुस्से में होते हैं,
तो आपका जो गुस्सा है आपकी टोन के थ्रू छलकता है, और ऐसे टोन को एस्पिरिटी कहा जाता है। यानी कि there was an asperity in his tone, the way that he spoke, he had a touch of asperity in his tone, यानी कि उसकी आवाज़ में गुस्सा था, उसकी आवाज़ में हार्शनेस थी, पोलाइट नहीं थी। तो किसी की बड़ी मीठी आवाज़ होती है ना, और उसी के ऑपोजिट जो होता है दैट इज़ एस्पिरिटी। सो स्वीटनेस, एस्पिरिटी इज़ बेसिकली, एस्पिरिटी एक ऐसी टोन होती है विच इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू स्वीट टोन, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, याद कर लीजिए, कभी गुस्सा आया हो, ठीक है, और आपने किसी से बहुत ही कड़वा, ठीक है, कड़वी बात की हो, तो ऐसी जो आपकी बात होगी उसको एस्पिरिटी कहा जाएगा, या ऐसी टोन को एस्पिरिटी कहा जाएगा। सो देयर वाज एन एस्पिरिटी इन हिज टोन व्हेन ही स्पोक टू मी, यानी कि देयर वाज अ हार्शनेस इन हिज टोन। सो अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम, फ्रेम अ सेंटेंस। Okay. Half time's up. Half time's up. Okay. And time's up. चलो ठीक है बच्चों, फ्रेम कर लिया सेंटेंस, बहुत अच्छी बात है। नहीं फ्रेम किया है तो ट्राई करिए फ्रेम करने का। चलो, ब्रेविटी, वेल ब्रेविटी का क्या मतलब है, सिंपली बताती हूँ, शॉर्ट प्लस कंसाइज को ब्रेविटी कहा जाता है, यानी कि छोटी और क्रिस्प चीज को ब्रेविटी कहा जाता है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ समथिंग, यानी कि कोई बहुत ही छोटी चीज होती है ना, और बहुत ही क्रिस्प बात होती है, उसको आप, ऐसी सिचुएशन को या ऐसी बिहेवियर को या ऐसी बात को आप ब्रेविटी कहते हो। सो शॉर्ट एंड कंसाइज इज बेसिकली the, I won't say behavior, but the ability or the fact of being short and concise is basically brevity, ठीक है। सो अब आप कैसे इसको याद करेंगे, वेल सोचते हैं। तो ब्रेविटी जो है बड़े एक स्टूपिड सा तरीका याद करने का मैं बता देती हूँ, मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रेविटी इज, इट राइम्स विद ग्रेविटी, राइट, है ना, ग्रेविटी से राइम करती है। और आप ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं बहुत जल्दी, वेरी क्विकली वो जाके नीचे गिर जाती है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ऐसे ही बहुत क्विकली और बहुत शॉर्ट जो चीज़ होती है, या बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, या बहुत ही कंसाइज होती है, उसको हम ब्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ग्रेविटी से ब्रेविटी याद किया था, मतलब थोड़ा स्टूपिड सा कोरिलेशन है, बट मैंने इसे याद किया था। इफ़ यू गाइज विश यू कैन डू दैट। सो अब अगर मुझे एक ब्रेविटी का अगर एक सेंटेंस बनाना होगा, सो देयर वाज अ टच ऑफ ब्रेविटी इन हिज टोन, यानी कि उसकी जो भी बात थी वो बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज थी। तो आप लोग भी, व्हाई डोंट यू गाइज टेक योर टाइम एंड फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई सेंटेंस के बिना तो वोकैबुलरी कभी याद नहीं रहेगी, वो तो बनाना ही पड़ेगा। Okay, and half time's up. Chalo, let's see. Okay, and time's up. Well, here it is. We go to the last word. ठीक है? So, what's the last word? Brood. Well, brood का क्या मतलब है? देखो भाई, ब्रूट के हैं मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ ब्रूट का क्या मतलब है। सो बहुत ही बड़ी फैमिली होती है, ठीक है। सो जब मान लो कि आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, कुछ 8, 10, 15 भाई बहन हैं, तो
इतने सारे जो ग्रुप होगा उसको भी ब्रूड कहा जाएगा। या फिर यूजुअली अगर आपका जो क्या कहते हैं इसको, चिकन्स जो होते हैं ना, आई थिंक चिकन्स यूज, लेट मी जस्ट कंफर्म इट वंस अगेन, हाँ, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अ फैमिली ऑफ बर्ड्स को भी ब्रूड कहा जाता है। जैसे आप ये बर्ड देख लो, अगर ऐसे ही 10 और होंगे तो हम इसको कहेंगे अ ब्रूड ऑफ स्पैरो, ठीक है, ब्रूड ऑफ स्पैरो कहेंगे हम इसको। सो ग्रुप ऑफ बर्ड्स को भी ब्रूड कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे उनको भी ब्रूड कहा जाता है। एंड अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, बहुत ही ऐसे ना डरते डरते और बहुत ही टेंशन में आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, यू आर ब्रूडिंग ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है, उसको भी ब्रूड कहा जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि इस वर्ड के हैं मल्टीपल मीनिंग्स। तो जो भी मीनिंग आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको याद करना है तो ये स्पैरो की, वेयर इज माई कर्सर, ओके, वेयर इज माई कर्सर, वेयर इज माई कर्सर, या हियर इट इज। आप इस स्पैरो को देख लीजिए, ठीक है, और ऐसी अगर 10 स्पैरोज होंगी तो आप कहोगे ब्रूड ऑफ स्पैरोज, ठीक है। सो ऐसी ग्रुप को ब्रूड कहा जाता है। सो लेट्स से दैट अगर मैं मुझे बनाना होगा सेंटेंस, आई वुड से आई ग्रू अप इन अ ब्रूड ऑफ 8, यानी कि अ ब्रूड ऑफ 8 किड्स, यानी कि मैं जब बड़ी हुई तो आई मीन इट वाज लाइक 8-10 बच्चे थे घर में, हम जो सब इकट्ठे बड़े हुए, ठीक है। सो आई ग्रू अप in a brood of 8 kids. Well, that's definitely not true. I can assure you on that. But yeah, that's how I can present it. So, आप लोग भी जो है अपना टाइम लीजिए और इससे एक सेंटेंस बनाइए, बिना सेंटेंस के तो जाने नहीं देंगे। So your time starts now. Take your time, frame a sentence. Okay. Half time's up. And okay, and time's up, right? So बड़ा ही क्यूट सा वर्ड है ना ब्रूड। सो मल्टीपल मीनिंग्स है इस वर्ड के, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट जस्ट साउंड्स वेरी क्यूट टू माय इयर्स। सो या दैट्स अबाउट इट बच्चों। ये थे आज के 10 वर्ड्स। जिसने भी ये 10 के 10 वर्ड्स के सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं उसको मिलते हैं 10 में से 10 नंबर। और अगर आपने मान लो जितने भी नहीं फ्रेम किए हैं उतने आपके नंबर कट जाएंगे। बट अगर नहीं भी फ्रेम किए हैं तो बच्चों पक्का इस वीडियो को दोबारा देखकर सेंटेंस को फ्रेम कर लीजिएगा, बिकॉज जब तक आप फ्रेम नहीं करेंगे आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। So well, thank you so very much for this session. Let's hashtag take the challenge and let's try to enhance our vocabulary every day. ठीक है बच्चों, bye, see you again. 1 घंटे में 10 बजे मिलते हैं, ठीक है, नॉट 1 घंटा, लेस देन 1 घंटा। See you in a few minutes. ठीक है बच्चों, bye. Take care of yourself and it was lovely having you all and I love you all and अपना ध्यान रखिए and let's crack it with an academy. Bye.